दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल चल रही है। सामने एम्बुलेंस लाई गई है। एम्बुलेंस में पेशेंट को जिस तरीके से लाया जाता है उस तरीके से लाया गया है और अब स्ट्रेचर की मदद से ये दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से पेशेंट को कोरोना वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान जो तमाम जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उन्होंने पीपीई किट पहनी हुई है। ये देखिए एक के बाद एक कई सारी एम्बुलेंस दौड़ते हुए यहाँ पर पहुंच रही हैं और देखिए किस तरीके से जो हेल्थ वर्कर हैं, जो मेडिकल स्टाफ है, वो पेशेंट को इस तरीके से एम्बुलेंस से बाहर निकालते हुए स्ट्रेचर को तुरंत खींचा जा रहा है। फिर उसमें पेशेंट के साथ जो भी लोग हैं उनको किस तरीके से अंदर ले जाना है, कोरोना वार्ड में शिफ्ट करना है, ये तमाम तैयारियां जो हैं वो दिखाई जा रही हैं। तो दिल्ली का लोकनायक अस्पताल है जहां पर आज मॉक ड्रिल चल रही है और इसी तरीके से दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से एक बैठक हुई थी, जिस बैठक के बाद तमाम राज्यों को निर्देश दिए गए थे कि उन्हें मॉक ड्रिल करनी होगी और ये समझना होगा कि हम कितने तैयार हैं अगर कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर दिल्ली की स्थिति की बात करें तो कोरोना की जो संक्रमण दर है वो 26% से ज्यादा हो गई है। 2500 के आसपास टोटल कोरोना मरीज इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। पीछे 24 घंटे की बात करें तो 2 से 3 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि गंभीर बीमारियों से लोग पहले से ग्रस्त थे इसलिए उनकी मौत हुई है और ये बताया जा रहा है, लेकिन उनको कोरोना भी था इसलिए कोरोना से मौत बताई जा रही है। लेकिन लगातार इसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में आज कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल चल रही है और इसके तहत ये जानने और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अगर फिर से कोरोना बढ़ता है अस्पतालों में फिर क्या इंतजाम होंगे, किस तरह की तैयारियां होंगी, किस तरीके से जो पेशेंट हैं उनको लाया जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, उन सब की तैयारियों का जो जायजा है वो लिया जा रहा है। तो इस वक्त दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल की जा रही है। एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, मॉक ड्रिल आप लोग कर रहे हैं, लगातार आप लोग तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। थोड़े दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी यहाँ पर पहुंचे थे। क्या हम लोग तैयार है सर अगर स्थिति बिगड़ती है? हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। युद्ध स्तर पर हमारी तैयारी है। हमारा ऑक्सीजन के सारे जो पॉइंट्स हैं वो चेक किए हैं, वेंटिलेटर फंक्शनल है, बाईपैप सारी जो मशीन है वो चालू हालत में है कि नहीं है वो सारा चेक कर रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल इन प्लेस हैं कि नहीं है और जो भी पेशेंट आता है उसको इमरजेंसी में आने के बाद उसको आईसीयू में शिफ्ट करने में कितना टाइम लगता है ये भी हम चेक कर रहे हैं और पेशेंट को कोई दिक्कत ना हो, उसको तुरंत ऑक्सीजन मिल जाए, तुरंत दवाई मिल जाए और इमीडिएट उसका एडमिशन हो जाए, ये हम उसका ट्रायल्स भी कर रहे हैं। वो सारे गाइडलाइंस हैं जो कोविड की वो भी हम फॉलो कर रहे हैं। लेकिन सर दिल्ली की मौजूदा स्थिति को देखें तो 26% से ज्यादा संक्रमण दर, रोजाना 400 450 के आसपास मामले आ रहे हैं, 2500 के आसपास टोटल मरीज हो गए हैं, 2-3 लोगों की मौत भी रोजाना अब नजर आ रही है। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। वी हैव टू बी मोर अलर्ट, वी हैव टू मोर केयरफुल और जो कोविड की गाइडलाइन उनका पालन करें। लोग मास्क लगाना छोड़ दिया है लोगों ने, तो मास्क दोबारा से लगाएं और अपने जो हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें। मैं समझता हूं कि पॉजिटिविटी जरूर ज्यादा है पर भर्ती नहीं हो रहे हैं पेशेंट्स, घर पर ही ठीक हो रहे हैं। 98% रिकवरी है और बहुत अच्छे पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। कौन सा वेरिएंट ये दिख रहा है और किस तरीके का वेरिएंट? आधे से ज्यादा पेशेंट्स में XBB.116 ही ज्यादा देखने को मिला है और क्योंकि XBB एक नया वेरिएंट है और ये उन लोगों को भी संक्रमित कर रहा है जिनको ऑलरेडी वैक्सीन मिला हुआ है, तो हमें ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। ये भी जानकारी सामने आई थी कि बच्चों को काफी संक्रमित हो रहे हैं इस बार। अभी तक 2 बच्चे एडमिट हुए हैं और उनमें तो एटिपिकल सिम्टम्स देखने को मिले, जैसे पेट में दर्द है, उल्टी दस्त है और आईज में इन्फेक्शन है, कंजक्टिवाइटिस है, और दोनों ठीक होकर चले गए। डॉक्टर सुरेश कुमार ये बता रहे हैं कि पूरी तरह से तैयार है दिल्ली का एलएनजेपी अस्पताल। उसी तरीके से दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में तैयारियां की गई हैं कि अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, ऑक्सीजन है कि नहीं, बेड है कि नहीं, आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स है कि नहीं, इन तमाम तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और लगातार जो है मॉक ड्रिल वो की जा रही है।